ये स्टूडेंट्स, अगर हम अब स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाती है आपके पास, रिंग पर अगर COH ग्रुप लगा है, देन इट इज़ नोन एज, जर्नली हम क्या कहेंगे इसको, बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड, या आप इसको कह सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए COH, C2H4, COH मीन्स टोटल आपने देखा CH2 कितनी बार है, टोटल 4 टाइम्स हो गया CH2, और क्या प्रेजेंट है COH और COH। तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल आप देखोगे कितने हैं कार्बन, 1 तो ये हो गया, 4 ये हो गए और 6 ये हो गए टोटल, मतलब 1 + 4 5, 5 + 1 कितना हुआ 6। तो हम इसको क्या कहेंगे, हेक्सेन डायोइक एसिड। ओके, हेक्सेन डायोइक एसिड। ओके, सिमिलरली यहाँ नेक्स्ट पर आप देखोगे टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, तीनों पर क्या लगा है, COH, COH और COH। तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन। 3 के लिए हम क्या नेम देते हैं, प्रोपेन 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर ही लगा है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो आज आप जो है वो जितने एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इन सभी का क्या कर लेंगे आप, नोमेनक्लेचर। और अगर आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या स्ट्रक्चर है कार्बोनिल ग्रुप की, C≡O, इस तरीके से हम बनाते हैं ना, C≡O ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप एक्चुअली कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं एक्चुअली ये कैसा है, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टोटल 3, और फोर्थ जो है वो कैसा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है, क्योंकि कार्बन आपको पता है टोटल कितने जो बॉन्ड्स हैं उसकी फॉर्मेशन करता है 4 की। अब 3 ने सपोज सिग्मा बॉन्ड बना लिया, क्योंकि हमने देखा सिंगल 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 ने क्या बना लिया, सिग्मा बना लिया, और फोर्थ ने कैसा बॉन्ड बनाया है, पाई बॉन्ड की जो है वो फॉर्मेशन की है। अब इसके अलावा ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है, p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। इसके अलावा जो कार्बन एटम है उसमें 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। और अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप जो स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, कि कार्बोनिल ग्रुप कितने एंगल्स की फॉर्मेशन करता है, 120, ये एंगल भी 120, और ये एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री। सो कार्बोनिल ग्रुप एंड द 3 एटम्स दैट आर अटैच टू इट, इसे टोटल 3 ही एटम्स अटैच होंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, टोटल जो 3 एटम्स अटैच हैं वो एक ही प्लेन में है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पाई का एक अबव द प्लेन होगा और एक कहाँ पर होता है, दैट इज़ बिलो द प्लेन। क्योंकि हमें पता है पाई बॉन्ड किससे बनता है, पाई बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से होती है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, तो एक कहाँ पर होगा अबव, एक कहाँ पर होगा बिलोन, एंड वी कैन से द बॉन्ड एंगल्स दे आर अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री, क्योंकि जो ज्योमेट्री है दैट इज़ ट्राइगोनल कोप्लेनर, ट्राइगोनल कोप्लेनर। ओके, अब यहाँ टेंडेंसी कैसी होगी, किस तरीके से, कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, एज वी हैव सी हियर देयर इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, दिस इज पोलराइज। पोलराइज क्या होता है, मीन्स प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द कार्बन। सो जो कार्बोनिल कार्बन है वो तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स लुईस एसिड का काम करेगा, और कार्बोनिल ग्रुप किस चीज़ का काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा। सो स्ट्रक्चर्स किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं, C पॉजिटिव, O पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, लुईस एसिड्स या बेस का काम करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो डाइपोल मोमेंट है या जो पोलर है, ज़्यादा पोलर होते हैं बजाय किसके, ईथर्स के। ओके, तो इसी वजह से अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, और ये क्या होगी इसकी, दिस इज़ न्यूट्रल एंड दिस इज़ द डाइपोलर। डाइपोलर कैसे है, क्योंकि यहाँ चार्जेस को हमने शो कर दिया, वन हैविंग पॉजिटिव अदर हैविंग द नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, नाउ यहाँ तक जो है वो आज आप कर लेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।